हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 3 पाठ पौधों की परी। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, पौधे के विभिन्न भागों को पहचानिए और उनका नाम लिखिए, जैसे पंखुड़ी, जड़, पत्ता, तना, शाखा, तना। तो यहाँ एक पौधा और एक पेड़ का चित्र दिया गया है। चलिए इनका चित्र देखकर इन सब भागों के नाम लिखते हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हैं आपकी वर्कशीट में एक पौधे का चित्र है और एक पेड़ का चित्र है। चलिए पहले पौधे के चित्र में उसके भागों के नाम लिखते हैं। पहला पंखुड़ी, दूसरा है ये पत्ती, तीसरा है तना और चौथा ये जड़। चलिए अब पेड़ के भागों को लिखते हैं। सबसे ऊपर ये पत्ती, ये वाला हिस्सा शाखा, ये हिस्सा जो मोटा सा है इसे तना कहते हैं, ये पेड़ में होता है। और ये वाला हिस्सा है जो नीचे ज़मीन के अंदर होता है, इसे जड़ कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, सही या गलत का चयन कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, पढ़कर आपको पता लगाना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत। पहला करते हैं, पौधों में भी इंसानों की तरह जीवन होता है। तो यहाँ सही का निशान लगाएंगे। दूसरा, पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, यह गलत है, तो गलत का निशान लगाएंगे। तीसरा, संसार में मांसाहारी पौधे भी होते हैं जो छोटे जानवरों को खाते हैं, तो यह कथन सही है। चौथा, पौधे हमारे चारों ओर की वायु को शुद्ध करते हैं, सही। पांचवा, इंसान पौधों के बिना जीवित रह सकते हैं, गलत, ये कथन गलत है। इंसान पेड़ पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसे पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, किसी एक पौधे का नाम लिखिए हम जिसके। तो यहाँ पर किसी एक पौधे का नाम लिखना है। आगे लिखा है हम जिसके। पहला, फूलों को खाते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं गुलाब, केला का फूल। जड़ खाते हैं, मूली, गाजर। पत्तों को खाते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं पालक, मेथी, सरसों, धनिया इत्यादि। तने को खाते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं अदरक, आलू। बीज को खाते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं गेहूँ, चना, मक्का। फल को खाते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं टमाटर, बैंगन इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जड़, भोजन, सूर्य का प्रकाश, पानी, फल, फूलों। तो बच्चों, आपको नीचे दिए गए रिक्त स्थान में सही शब्द को भरना है। पहला, टमाटर पौधे का डैश भाग होता है, तो यहाँ लिखेंगे फल। दूसरा, डैश मिट्टी से पानी व खनिज लवण अवशोषित करती है, तो यहाँ लिखेंगे जड़। तीसरा, हरी पत्तियाँ पौधे के लिए डैश बनाती हैं, तो यहाँ लिखेंगे भोजन। चौथा, पौधे को भोजन बनाने के लिए डैश हवा और डैश चाहिए, तो यहाँ पहले लिखेंगे सूर्य का प्रकाश, हवा और पानी चाहिए। तो पौधे को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश, हवा और पानी। पांचवा, हमें डैश और फलों से बीज प्राप्त होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे फूलों। हमें फूलों और फलों से बीज प्राप्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, किसी पौधे या पेड़ का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो बच्चों, इस दिए गए स्थान में आप किसी पेड़ या पौधे का चित्र बनाकर रंग भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी पसंद के किसी भी पेड़ या पौधे का चित्र बना सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चित्र लगा दिए हैं, जिन्हें देखकर आप आसानी से चित्र बना सकेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल बागवानी। बागवानी बच्चों के लिए एक सार्थक और अनुभव के साथ सीखने के लिए एक शानदार जगह हो सकती है। यह बच्चों के लिए कई मूल्यवान अधिगमों का स्रोत हो सकता है। बागवानी का विद्यार्थी के अधिगम, स्वास्थ्य और पोषण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह खाने की अच्छी आदतें, वैज्ञानिक तथ्य, गणितीय अवधारणाएं और व्यावसायिक कौशल सिखाता है। तो बच्चों, आज जीवन कौशल में बागवानी के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, अपने घर के किसी पुराने व बेकार सामान का उपयोग करते हुए एक पौधा लगाइए। तो यहाँ आपको अपने घर में कोई भी पुराने व बेकार सामान का उपयोग करते हुए एक पौधा लगाना है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस प्रकार पुरानी चीज़ों का प्रयोग करके पौधा लगाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, प्लास्टिक की बेकार बोतल या डिब्बे से पौधों में पानी डालने वाला फव्वारा बनाइए। तो यहाँ आपको प्लास्टिक की बेकार बोतल या डिब्बे से पौधों में पानी डालने वाला फव्वारा बनाना है। आप इसके लिए कोई भी एक बोतल ले सकते हैं या कोई डिब्बा ले सकते हैं और उस डिब्बे पे छोटे छोटे छेद बनाएंगे और उन छेदों में से फिर जब पानी आएगा तो बोतल में पानी भर के आप उसे फव्वारे की तरह प्रयोग कर सकते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बोतल का प्रयोग करके फव्वारा बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, पौधों से हमें क्या क्या मिलता है। तो बच्चों, यहाँ हमें लिखना है कि हमें पौधों से क्या क्या मिलता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पौधों से हमें अनाज, फल, सब्जियाँ, फूल, लकड़ी, गोंद, रबड़, कपास जिससे कपड़ा बनता है व औषधियाँ प्राप्त होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ दिया गया है भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि। तो यहाँ भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि के बारे में बताया गया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज बनाएं। तो यहाँ आपको भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो कि तिरंगा है का चित्र बनाना है। चित्र में दिखाए ध्वज को आइसक्रीम तीलियों, फेविकोल, गत्ते, रंगों, स्केच पेन और कागज़ की मदद से बनाएं और इसकी फ़ोटो खींचकर अपने कक्षाध्यापक को मोबाइल पर भेजें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको आइसक्रीम की तीलियों, फेविकोल, गत्ते, रंगों, स्केच पेन और कागज़ की मदद से इस प्रकार तिरंगा झंडा बनाना है जिस प्रकार चित्र में दिखाया गया है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे और इसका चित्र खींचकर अपने अध्यापक को भेजेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।